सती विधात्री इंदिरा देखे अमित अनूप जय जय भेष आजाद स्वरो ते ते तनयन रूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्मांडी और लक्ष्मी देखी। जिस समय रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जाता रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सुर तेते जीव चराचर जो संसारा और देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजय प्रभुहि देव बहु बेसा राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित न बेस गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप नहीं कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। सोए रघुवर सोए लक्ष्मण सीता देख सती अति भई समेता। हृदय कांपत न सुध कछु नाही नयन मूंदि बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद पर मार्ग में बैठ गए। बहुरी बिलोक्यो नयन उघारी कछु नदी कथा दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा पुनि पुनि नाय राम पद सीसा। और चले तहाँ जा रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विदे कहव सत्य सब बात। जब सती जी प्रभु के पास गई तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ भय बसोषण की न दुराऊ। कछु न परिचाले न गोसाई के न प्रणाम तुम्हारे अनाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी ने शिव जी से छिपाकर कहा, हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह हमने प्रणाम करके चले।
जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यति सोई। तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो के न चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। बहुर राम माया सिरनावा, प्रेर सतय जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सब सुजाना। फिर श्री राम जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की न सीता कर बेसा, सती की न सीता कर बेसा। शूर भयो विषाद विषेखा, जो अब करो सती सन प्रीति। मिटई भगत पत हो नीति। सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाती है और बड़ा अन्याय होगा। सती जी ने परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन सतहि भेट मोय नाही, शिव संकल्प के नमन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हैं। उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगत दढ़ाई। इस तरह बुद्ध श्री शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते अपने घर कैलाश को चले। और चलते समय एक सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि न बगिरा सते और सोचा, पूछा शिवय समेत सकोचा।
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हो गई और उन्होंने सकुचाते हुए श्री शिव जी से पूछा, कीन कवन बन कहो कृपाला, और सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जद्यप सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर राती। हे कृपालु, कहे आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हते अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभुषण, नार सहज जड़ आगे। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ श्री शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पे सर सभी काय, देखो प्रीत के रीति भली। बिलग होय रस जाए, कपट खटाए परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखी कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान दूध के भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी कि दूध फट जाता है और स्वाद और प्रेम सब जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, और चिंता अमित जाज नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुकु अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय कुलानी। निज अग समुझ न कछु कहे जाई, तपई अवायु उरय अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। कह कुछ न सकी। सतई ससोच जाने रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बृषकेत शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंच गए। तहा पुनि शंभु समुझी पनयापन,
और बैठे बटतर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, अडाग समाधु अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रेमी भक्तों, आगे की कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे और आप हमारी वीडियो पूरी देखें और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे, ये ध्यान रहे। बोलो सियापति रामचंद्र।